आगे क्या? अदिति जी, कल भी चर्चा का विषय यही था, जो गहन पुनर्निरीक्षण के नाम पर दलित, पिछड़े और जो हमारे समाज के सबसे पिछले पायदान पे खड़े लोग हैं, उनके नाम किसी भी तरीके से काटने की जो साजिश जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहारे के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करना चाहती है, वही कल भी वजह था और आज भी वही वजह है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कुंठित बातें हमने सुनी, हर बात वो यही कह रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम कटना चाहिए। तो क्या आप ये पहले बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी चुने गए हैं इन्हीं बांग्लादेश और इन्हीं रोहिंग्याओं के वोट से चुने गए हैं क्या? जो आप ये आज जब विधानसभा का चुनाव का इलेक्शन बिहार में होने वाला है, तो कुछ महीने पहले अचानक आपकी बुद्धि खुल जाती है, आपको दिव्य स्वप्न आता है कि भाई चलो चलो इनको हटा दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी अदिति जी, महज 12,000 वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से षड्यंत्र करके बिहार में उन्होंने सरकार बनाया, और इन्हें डर नहीं, इन्हें यकीन है आप कि इस मुझे बार ये किसी नहीं भी बता पा प्रकार रही से है ये कि चुनाव इसका सोल्यूशन क्या जीतने है? वाले हैं। और बिल्कुल सोल्यूशन यही है कि जिस वोटर लिस्ट यानी के आप चुनाव आधार में पर जाएंगे लोकसभा का ना? चुनाव हुआ था, उसी आप वोटर लिस्ट के चुनाव में आधार जाएंगे ना? पर आप विधानसभा का चुनाव में चुनाव होना जाएंगे चाहिए। या नहीं इतने जाएंगे? अल्पमत में ये दावा कर रहे हैं कि 8 करोड़ आप जनता का चुनाव में वोटर लिस्ट जाएंगे या पूर्ति कर नहीं देंगे, जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? आदित्य जी, पहले आप एक बार प्रश्न क्या कर लीजिए, चुनाव फिर में आप मुझे आप जाएंगे या जवाब देने नहीं का मौका जाएंगे? दीजिएगा, क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगी और बीच में ही अगर आप अपना प्रश्न करेंगे तो ना मैं आपकी बातें सुन पाऊंगी, ना ही मैं आपको जवाब दे पाऊंगी। तो इसलिए पहले आप अपने प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए। 4 मेरा प्रश्न आप सवाल एक बार सिर्फ पूछ आपसे लीजिए, मैं इतना एक है जवाब कि दे आप दूंगी चुनाव आपको। में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? मेरा 10 सेकंड में आप जवाब दे सकती हैं तो दे दीजिए। आप चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक तरफ आपके नेता कहते हैं चुनाव में नहीं जाएंगे। हो गया अदिति जी, मैं जवाब दूं अब आपके सवालों का। उम्मीद करती हूँ कि बेरोक टोक मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा। अदिति जी, हम चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभी समय बताएगा, लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि एसआईआर के नाम पे जिस तरीके से बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का वोट देने के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसे हम बचाए। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की जननी बिहार में हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम इसे होने देंगे, और आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। और रही बात, आपने राहुल गांधी जी की बात की कि कर्नाटक के चुनाव के विषय में उन्होंने बातें कही, तो उन्होंने आपको एक लाइन और भी आपने अगर सुना होगा तो उन्होंने कहा कि ये बात वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो देंगे, वो सार्वजनिक करने के बजाय जो सही जगह है वो वहां पे उस बात को रखेंगे। तो देखिए, डाउट तो है शुरू से ही है कि अचानक ये वोटर लिस्ट में तब्दीली और ये रीस्क्रूटनी के नाम पे जो ठीक है, अभी मैं खास मनोज करके दास बाढ़ जी, वाला मनु के इलाका पास है जाऊंगी। जो आरोप आपने लगाए हैं मनोज जी, आप पे ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर का ये तमाम चीजें चल रही हैं, वोटर वेरिफिकेशन, इसमें आप केवल पिछड़ों, दलित, जो गरीब तबका है उसके वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आरोप इलेक्शन कमीशन के साथ साथ एनडीए पर लग रहा है। क्या कहेंगे आप? और ये बिहार की जनता त्रस्त है ये भी कहा जा रहा है, और जेडीयू की सरकार है वहां पर। देखिए अदिति जी, बिहार की जनता कभी त्रस्त नहीं है। बिहार की जनता अपने से आगे बढ़ के ये एसआईआर में भाग ले रही है। आप किसी भी बूथ पर चले जाएंगे, कहीं आपको कोई बवाल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है कि अति पिछड़ा, की दलित, की मुस्लिम, ये बात कहाँ से उठ गई? अभी तो किसी का कटा नहीं है। और चुनाव आयोग जो आज अपना जो कह रही है कि इतने लाख लोग मर गए हैं, इतने लाख लोगों का दूसरे जगह पर भी नाम है और इतने लोगों का पता नहीं चला, तो वो भी जोड़ के 50-55 लाख लोगों का आ रहा है। और इसके लिए भी वो कह रही है, चुनाव आयोग की मैं बात कर लेता हूं, वो कह रही है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वो सामने रहेगा। अरे उसमें अगर कोई मरे हुए लोग नहीं हैं उनके लिस्ट में, तो आप उसको बताइएगा। अभी तो हटा ही नहीं, तो फिर उसमें कैसे पिछड़े हट गए, कैसे दलित हट गए, ये कौन सा बात हो गया? और आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस मामले पर उनकी कोई सुनवाई नहीं करनी चाहिए, कोई बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और हम भी अपने समय में आदित्य दो सेकंड इस मामले को, अगर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उस पर अगर आप बहस करा रहे हो, तो हमें लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा।
वो भी 28 तारीख को अपना फैसला सुनाने जा रही है, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा ठीक रखना है। भी मैं 30 सेकंड है मेरे पास, मैं जाऊंगी कौशल कांत जी के पास। कौशल कांत जी, आदित्य ईशान जी ने आप पे जो आरोप लगाए या आपने उन पे लगाए, उन्होंने उसको धराशायी किया। कौशल कांत जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे वाइंड अप करना है। अदिति जी, ईशान त्यागी जी के आरोपों का जवाब मांगूंगी आपसे। अदिति जी, राहुल गांधी जी जब कह रहे थे उनका माइक बंद कर दिया गया था, उन्हें बोलने नहीं दिया गया था, उसी समय मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दे रहे थे। तो ये इनका दोहरापन नजर आता है। और दूसरी चीज एसआईआर बहुत बात हो रही है, एसआईआर बहुत बात हो रही है। एसआईआर 1952, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004 हर बार एसआईआर हुआ और हर बार एसआईआर हुआ है और हर बार चुनाव के बाद चेक किया जाता है। तीसरी चीज, जो राहुल गांधी खड़े होकर झूठ बोलते हैं, अरे ईशान जी मैं बीच में नहीं बोला था ना, ईशान जी राहुल गांधी के झूठ तो सुन लीजिए। अदिति जी, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद, मैं 10 सेकंड आपके पास भी आऊंगी, मैं 10 सेकंड ईशान जी आपके पास भी आऊंगी। कौशल जी खत्म कीजिए। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि राहुल गांधी कितने बड़े झूठे हैं एक नंबर के। 2019 से 2024 में उनका 32 लाख वोटर बढ़े महाराष्ट्र में। इसके बाद 1 मिनट, ठीक, 2009 से 2014 के बीच में 48 लाख बढ़े, 2014 से 2019 के बीच में 51 लाख बढ़े, 2019 से 2023 में 32 लाख बढ़े। तो ये झूठ बोलते हैं ना, झूठा आदमी झूठा ही रहेगा ना। लोकसभा स्पीकर, अरे भाई जो झूठ बोल रहा है वो बताओ। मैं इसका जवाब मेरे पास सिर्फ आखिरी के 10 सेकंड बचे हुए हैं। झूठ बोला है राहुल गांधी, ईशान जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड। राहुल गांधी ने बड़ी सफाई से ये बता दिया महाराष्ट्र में 32 लाख वोट बढ़े, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया उससे पहले भी 32 बढ़े थे, 51 बढ़े थे, 45 बढ़े थे। कौशल जी सुन लेते हैं ईशान जी की बात। ईशान जी 10 सेकंड। झूठ बोलते हैं, इनको चुप करवाइए। देखिए जिस तरह से देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, वो उनको मर्यादा नहीं देते हैं, शोभा नहीं देते हैं। और इसी बिना पे मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने भगोड़े हैं, वो सवालों से भागते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं, वो चर्चा से भागते हैं, वो लोकतंत्र का हनन करने का काम करते हैं और वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। अगर आप इस तरह की भाषा बोलेंगे, इस तरह की भाषा अगर बोलेंगे हमारे नेता के लिए, तो प्रधानमंत्री के लिए भी वो भगोड़े शब्द मैं यूज करूंगा। भगोड़े भाजपा के प्रधानमंत्री। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेनतीजा निकला चौथा दिन भी लोकसभा में, और शायद जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें भी पक्ष विपक्ष आमने सामने आ जाते हैं। नतीजा हमेशा यही है कि जनता की हार हो जाती है। उम्मीद के साथ मैं आज इस चर्चा से बाहर जा रही हूं कि कल 5वें दिन कोई सार्थक चर्चा, कोई ऐसा बिल जो 140 करोड़ लोगों का जीवन बदल सके, उस पर चर्चा होगी, वो बिल पारित होगा और पक्ष विपक्ष एक दूसरे को साथ चल के जनता के उम्मीदों के संसद को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए शुक्रिया, लेकिन बने रहिए भारत 24 पर। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक पे।